यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल मेरिट सूची को लेकर सरकार हाईकोर्ट का फैसला मानेगी और सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेगी। 69,000 शिक्षकों से जुड़े मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम लगातार मंथन कर रहे हैं। कोर्ट ने 2022 में आई मेरिट लिस्ट को रद्द करने और दोबारा लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 फॉर्मूले पर विचार कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। जिन शिक्षकों की नौकरी जाएगी उनका समायोजन कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, उसका हम सब लोग पालन करेंगे। मामला ओबीसी और एससी आरक्षण में अनदेखी से जुड़ा है, लिहाजा सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। देश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर आज कांग्रेस राज्य भर में प्रदर्शन करेगी और इसी के साथ खबर यह भी है कि हाईकोर्ट भी सिद्धारमैया जा सकते हैं। कर्नाटक में सियासी उबाल है, कांग्रेस सड़कों पर है। राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी और इसके खिलाफ कांग्रेस आग बबूला हो गई। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ जमीन पर मूडा यानी कि मैसूर अर्बन विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया। इसके बदले में मैसूर से एक पॉश इलाके में 14 प्लॉट आवंटित किए गए। सीएम की पत्नी को मुआवजा देने के लिए महंगे इलाके में जगह आवंटित की गई। इसकी वजह से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। मामला सामने आने पर केस चलाने के लिए राज्यपाल से इजाजत मांगी गई और राज्यपाल ने इजाजत दे भी दी, जिसे सीएम सिद्धारमैया लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और बीजेपी की बड़ी साजिश। कांग्रेस ने राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। देश के 2 जाने माने वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी आज बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया से दोनों मुलाकात करेंगे। विशेष अदालत में दोनों पैरवी कर सकते हैं। अब देखिए, बिहार के सुपौल में बीएमपी के 250 से ज्यादा जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं और हालात ऐसे हो गए कि सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेपाल बॉर्डर से सटे सुपौल में बिहार मिलिट्री पुलिस यानी कि बीएमपी के जवानों की ट्रेनिंग चल रही है। 12वीं और 15वीं बटालियन के 400 ट्रेनी जवान सुपौल पहुंचे हैं। सुपौल के भीमनगर में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये जगह नेपाल के काफी करीब है। बताया जा रहा है कि रविवार को दोपहर में ट्रेनी जवानों को लंच दिया गया। देर शाम तक कई जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी। जवानों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। करीब 250 जवानों को वीरपुर अस्पताल लाया गया, जहां उनको भर्ती कराया गया है। इतनी ज्यादा संख्या में जवानों की तबीयत खराब होने की खबर लगते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। बताया गया कि फूड पॉइजनिंग से उनकी तबीयत बिगड़ी। खाना जो बनाते हैं कुक, अगर देख करके अगर सही में अगर जांच करके बनाते तो वो नहीं मिलता। सल्फास का पुड़िया मिला है। अब सवाल उठ रहा है कि बीएमपी के जवानों के मेस में सल्फास की पुड़िया कैसे पहुंची? क्या ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं? सल्फास की पुड़िया कौन लाया या फिर फूड पॉइजनिंग है? तबीयत बिगड़ने की वजह क्या है? ऐसे तमाम सवालों की जांच की जा रही है। वैसे जवानों ने पहले भी खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देश के कई राज्यों के लिए आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके पहले से बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में भी लगातार बारिश हो रही है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सभी घाट अभी भी पानी में डूबे हैं। गंगा आरती अभी भी घाट की छत पर की जा रही है। यूपी के चित्रकूट में पुल पार करते वक्त ट्रैक्टर सवार नदी के तेज बहाव में फंस गए। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर पर सवार 5 लोगों को बचाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोहना नदी तांडव मचाए हुए है, जो अपने साथ खेत खलिहान ही नहीं बड़े बड़े पेड़ बहाकर ले जा रही है। राजस्थान के बारह में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले पहले ही उफान पर हैं। वहां एक तालाब फूटने से संकट बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में मंडला के नाले के ऊपर बने पुल के ऊपर पानी होने के बावजूद एक शख्स बाइक से पुल पार कर रहा था, तभी वो तेज बहाव में बह गया। लोगों ने उसको सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में आसमानी कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। रायगढ़ जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की सावित्री नदी में डूबने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।